हमारे साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश उन मिशनरी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका संगठन में विश्वास है या संगठन में विश्वास नहीं है, क्योंकि हमें जानना है कि बाबा साहब संगठन के बारे में क्या कुछ कहते हैं। एक बहुत कॉमन जो प्रश्न है वो हर किसी के मन में चलता है कि संगठन की ताकत का पैमाना क्या है, संगठन की शक्ति का पैमाना क्या है। क्या संगठन सदस्यों की भारी भरकम संख्या के आधार पर ताकतवर कहा जा सकता है, शक्तिशाली कहा जा सकता है, या और कोई विशेष बात है? तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसी बिंदु को लेकर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक जरूर इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। यदि आपको लगे कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश वास्तव में उपयोगी साबित हो सकता है समाज के लिए, तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। लोगों को अपनी किस्मत के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करना चाहिए। बाबा साहब के सुंदर से विचार एवं तथागत बुद्ध कहते हैं, मैं स्वयं से वादा करता हूं कि मैं अतीत की गलतियों को भूल जाऊंगा और भविष्य की महान उपलब्धियों की ओर ध्यान दूंगा। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय मैंने पहले भी आपको अवगत कराया है कि संगठन की शक्ति, ईमानदारी, निष्ठा तथा अनुशासन में अंतर कुछ कहते हैं। इस संबंध में बाबा साहब, आइए पूरा स्पीच सुनते हैं बाबा साहब का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पृष्ठ संख्या 307 से 308 तक का ये बाबा साहब का स्पीच लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कार्यकारिणी की बैठक 1953 के मार्च में बुधवार 25 और गुरुवार दिनांक 26 को दिल्ली में अलीपुर रोड के डॉक्टर बाबा साहब के घर पर तय की गई। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मार्गदर्शन करते हुए कहा, बहुजन समाज की उन्नति केवल बहुजन समाज के संगठन ताकत पर निर्भर करती है। जितना संगठन तगड़ा और मजबूत होगा उनको जल्दी न्याय मिलेगा। सरकार की ओर से बहुजन समाज को जो रियायतें मिली हैं वे हमेशा के लिए नहीं हैं, कभी न कभी उनसे छिन जाएंगी। इसीलिए इन रियायतों पर या कि सरकार की कृपा की मानसिकता पर निर्भर रहकर बहुजन अर्थात दलित समाज की उन्नति नहीं होगी। उसके लिए स्थिर, मजबूत और देशव्यापी संगठन की जरूरत है। इसीलिए इसी कार्य की ओर अब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सभी कार्यकर्ताओं को अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। समाज के हर घटक के साथ निकट संबंध स्थापित कर उन्हें फेडरेशन के ध्वज के साथ लाकर खड़ा करना है। इस बात का निश्चय करके ही अपने काम की शुरुआत कीजिए। इसके अलावा बहुजन दलित समाज के सामने अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से अनुशासन और ईमानदारी, इन दो गुणों का होना बेहद जरूरी है। फेडरेशन की नीतियों के खिलाफ खुलेआम अथवा गुप्त तरीके से काम करने वालों के लिए संगठन में कोई स्थान नहीं है। साथ ही एक और बात को ध्यान में रखिए कि किसी भी संगठन की ताकत उसके सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, वरन सदस्यों की ईमानदारी, संगठन के साथ उनकी निष्ठा और अनुशासन के पालन पर निर्भर करती है। मेरे सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश भले को सारगर्भित हो, लेकिन बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। संगठन में यदि आपका इंटरेस्ट है तो भी ये स्पीच आपके लिए बड़ा उपयोगी है। आपका संगठन में अब तक विश्वास नहीं रहा है तो अब बाबा साहब का स्पीच सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप संगठन में रहकर ईमानदारी, निष्ठा और अनुशासन का पालन जरूर करेंगे यदि आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। तो जिन्हें फेडरेशन की नीतियां पसंद नहीं है वे बेशक फेडरेशन छोड़कर चले जाएं, लेकिन जो फेडरेशन के साथ रहना चाहते हैं वे पार्टी के अनुशासन को कभी भंग न करें
और अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ या गुटों के साथ फेडरेशन की नीतियों के खिलाफ जाकर एकजुट और करार के बारे में बात न करें। साथ ही वे अपने हर व्यवहार में फेडरेशन के साथ ईमानदारी बरतें। ये बाबा साहब कहते हैं कि किस तरह से इसका मतलब है कि बाबा साहब कहते हैं कि फेडरेशन के खिलाफ यदि कोई जाता है तो ये ठीक बात नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिस समय बाबा साहब संगठन के तहत काम कर रहे थे, संगठित होकर काम करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय भी ऐसे लोग रहे होंगे जो संगठन के खिलाफ काम कर रहे थे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश संगठन के लिए बाबा साहब ने अपना मूल मंत्र भी दिया कि शिक्षित करो, संगठित करो, आंदोलित करो। समाज के लिए मूल मंत्र है, तो संगठन को लेकर कितनी बड़ी बात बाबा साहब ने यहां पर कही है। निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन, 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। यदि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन ये बेहद जरूरी है। किसी भी संगठन के साथ आप काम करें, उसमें ये 3 गुण होना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपको अच्छा लगा ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश, बाबा साहब का आज का ये स्पीच, तो इसको जन जन तक पहुंचाने में अपना भी योगदान देने का कष्ट करेंगे। इसी विश्वास के साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।